नमस्कार, मैं विक्रांत यादव। आप देख रहे हैं भारत भास्कर न्यूज। अम्बेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अगर बात की जाए कटेहरी विधानसभा की तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा लगी हुई है। अगर प्रतिष्ठा की बात की जाए तो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री जी इसी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी वही पुराना भाषण लगातार दोहराते आ रहे हैं। आतंकवाद, धारा 370, खान मुबारक, हिंदू मुस्लिम, इन्हीं सब बातों में अपना भाषण पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि एक बार आप इन सब भाषण को छोड़ करके महंगाई, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर भी तो कुछ बोल दीजिए, क्योंकि इस पुराने भाषण से अब पेट भरने वाला नहीं है। अब कुछ और नया बोलिए। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के ऊपर ही कुछ बोल देते, लेकिन नहीं। सुनिए आज फिर क्या बोल रहे थे कटेहरी विधानसभा के डाणी में जनसभा के बीच। वही पुराना डायलॉग, लच्छेदार भाषण यशस्वी मुख्यमंत्री के। कांग्रेस कहती है कि धारा 370 फिर से लाएंगे। बहनों और भाइयों, धारा 370 का मतलब आतंकवाद की पुनर्वापसी। यह देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको जुड़ के काम करना है। और इसके लिए आवश्यक है, यूपी के अंदर जो सरकार आज डबल इंजन की कार्य कर रही है, यह सरकार विकास भी करा रही है, विरासत का सम्मान भी दे रही है। वही है जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे, और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा, 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास भी है, विरासत भी है। विकास के लिए बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, गांव की कनेक्टिविटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और यहाँ पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आपने पिछले 2 महीनों के दौरान कटेहरी में हो रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, यहाँ की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। याद रखना, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में उसका स्वयं का राशन कार्ड, हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। जिस गरीब जिसके घर में पानी नहीं, उसको पानी देने का काम करेंगे, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ कार्य आज सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया, इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग को गुमराह करने के लिए आए, तमाम प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो
तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आज आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, राजभर पार्टी ने, निषाद पार्टी ने, अपना दल ने अपने प्रत्याशी के रूप में श्री धर्मराज निषाद को आपके बीच में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपचुनाव में उतारा है। मेरी आप सबसे विनती होगी, धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से विजयी बना करके आगे बढ़ाना है। उन्हें विधायक चुन के भेजना है, कटेली के विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। तो 20 नवंबर को पहला कार्य होना है, पहले मतदान और फिर जलपान। पहले